हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पे क्लास 12th के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ में ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट आंसर ही यहाँ पे लिखे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किस विषय पर थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता किस पर थी? तो ये औद्योगिकरण पर थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 8 दिसंबर 1951 में जो है इसको शुरू किया गया और इसका जो कार्यकाल रहा वो 1951 से 1956 तक रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आज की डेट में जो है इसको नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया है और अभी भी प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस योजना या मॉडल पर आधारित थी? यह महलनोबिस योजना या मॉडल पर आधारित थी। कांग्रेस में प्रथम बार विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस घटना के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ये क्वेश्चन बार बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अमेरिका द्वारा अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। कोई भी देश इस तरह के हमलों का सामना नहीं कर सकता था, अतः जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही शीत युद्ध की शुरुआत। बोरिस एल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति ये थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अप्रैल 1961 में जो है इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका ने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इराक पर आक्रमण किया था? सद्दाम हुसैन के शासन को हटाने और इसे लोकतंत्र के साथ बदलने के लिए अमेरिका द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। कई बार आता है कि तेल के भंडारण को हड़पने के लिए किया, या कुछ और ऑप्शन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और उपरोक्त में से कोई नहीं आता है, तो अगर ये नहीं लिखा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई। 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 1975 के आपातकाल की घोषणा की गई। इसमें जो है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार जो है उस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो आपको राष्ट्रपति के 3 जो है आपातकालीन या संकटकालीन अधिकार हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या आपातकाल की घोषणा की जाती है। 356 के अंतर्गत अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 जो है वित्तीय आपात है, जो भारत में वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा, लेकिन हमारे देश में जो है आपातकाल की घोषणा 3 बार जो है पूरे देश में आपातकाल लगा। साप्टा से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साप्टा उन 7 दक्षिण एशियाई देशों का एक समझौता है जिसके तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का गठन किया गया। साप्टा ने पूर्व के दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौते सार्क, प्रीफ्रेंडियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट साप्टा का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य सार्क सदस्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुल्कों को कम करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।